हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लेह लद्दाख की खबरें तो आप सब सुन ही रहे होंगे कि लेह लद्दाख में जेट ने जो है सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाया और वहाँ पे उत्पात मचाया जमकर। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम इस पर इसलिए नहीं और वीडियो बनाए क्योंकि हकीकत क्या है वह सब जानना चाहते थे, और जो हकीकत वहाँ से निकल के आ रही है वो पैरों तले से ज़मीन निकाल रही है। दोस्तों, सोनम बाम जी एक कांग्रेस के पूर्व नेता के बेटे हैं, ये भी कांग्रेस से में ही हैं, और इनका ये अमेरिका से मैक्सी से अवार्ड पाए हुए हैं। यही नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मैक्सी से अवार्ड पाया हुआ है उसी तरीके से इसको भी मिला हुआ है। अब इसने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे जो कहानी है उसके विषय पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, 2018 में इसने एक प्रपोजल बनाया कि हम लेह लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार से इसने ज़मीन मांगी। सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 137 एकड़ ज़मीन दी है। कब? 2018 में। और उस पे जो है इसने अभी जो है आज 2025 चल रहा है, एक ईंटा नहीं रखा। और अब यह उसको जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जो है लेना चाह रहा था। तो सरकार ने इससे कहा कि जब तुम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हो, जो प्रपोजल तुमने दिया था वो कार्य नहीं कर रहे हो, तो ये ज़मीन तुमको नहीं मिल पाएगी। और यह चाहता था कि वो ज़मीन हमको मिल जाए तो हम अपना जो है उसको जो है बेच के करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, अरबों में खेलेंगे। तो सरकार ने वह ज़मीन वापस ले लिया। अब जब वह ज़मीन वापस ले लिया तो ये तिलमिला गया। तो इसने क्या किया कि जो है सबसे पहले तो वहाँ जहर बोना शुरू किया लेह लद्दाख के अंदर कि लेह लद्दाख को जो है अलग से जो है राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ओ जबकि वहाँ की टोटल आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है लेह लद्दाख की। तो जब वहाँ के लोगों ने इसका साथ नहीं दिया तो ये सबसे पहले जो है फरवरी के महीने में पाकिस्तान में जो है एक जो है पत्रकार की कोई सेमिनार वहाँ हुई थी, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पे इसने जो है बोला, लोगों ने इससे पूछा कि कश्मीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसने कहा कि हम तो मोदी सरकार से अपील करेंगे कि कश्मीर में जो है जनमत करा के जो है उसके बाद जो है कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अब यह बात तो कब की है? फरवरी की है। हालांकि सरकार को तो मालूम था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो है दिसंबर या जनवरी में ही जो है इससे ज़मीन वापस ले ली गई थी। सरकार ने इसके किसी बात को ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद जो है फिर वहाँ से आया, उसके बाद फिर अभी हाल ही में जो है ये बांग्लादेश का दौरा किया, यूनुस से भी मुलाकात करके आया। अब यूनुस से मुलाकात करने के बाद जो है आया लेह लद्दाख में। इसने जो है 60 जेट के लड़के जो नेपाल में जो है अभी उत्पात मचाए थे, वहाँ से 60 लड़के नेपाल से आए हुए थे, और 100 लड़कों को जो है इसने डोडा ज़िले से वहीं से मंगाया था। जबकि अब लेह लद्दाख से डोडा का क्या लेना देना, जबकि कश्मीर से भी सेंसिटिव इलाका जो है डोडा है। वहाँ जो है हर तीसरे चौथे दिन आतंकवादियों से जो है सेना की मुठभेड़ हो ही जाती है। लेकिन वहाँ से वो लोग आए थे लेह लद्दाख को जो है अलग राज्य का दर्जा दिलवाने, और नेपाल से 60 लड़के आए थे। और उसमें हुआ क्या कि इन लोगों ने जो है सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी और 5-6 लोकल लोग वहाँ के मारे गए। अब जब भारत सरकार जो है अलर्ट पे आई और जो है सीबीआई जांच पे पहुंची, तो इसने सीबीआई ने जब इससे पूछा कि क्या तुमको विदेशी फंडिंग मिलती है, तो इसने स्वीकार किया कि हाँ मिलती है। अब वहाँ मामला जो है अब सीबीआई तो जो है इससे पूछताछ कर ही रही है। अब इसमें जो है एनआईए भी जो है शामिल हो जाएगी, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात है। अब जो 60 लड़के नेपाल से आए थे उसमें से तो कुछ पकड़े जा चुके हैं, और कुछ जो है वहाँ से भाग चुके हैं, कुछ के हाथ पैर टूटे हुए हैं उस दंगे में, वो सब अस्पताल में हैं। और डोडा से जो 100 लड़के चिन्हित किए गए हैं उसमें भी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ जो है अस्पताल में हैं, कुछ जो है फरार चल रहे हैं। अब यह सब इसका करने का पीछे कराने का मकसद केवल इतना ही था कि 137 एकड़ ज़मीन इसको भारत सरकार अगर जो है मुफ्त में दे दी होती तो ये शांति से बैठ गया जाता। अगर इसको नहीं मिला तो इसने जो है लेह लद्दाख में जो है वो करवा दिया, जो पिछले 78-79 सालों में नहीं हुआ। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है लेह लद्दाख में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं। लेकिन यह व्यक्ति जो है ऐसा जो है गेम खेला कि जेट के नाम पे कि जो है भारत सरकार से जो है, और इसने एक जो है अभी हाल ही में जो है जिस दिन हादसा हुआ वहाँ लेह लद्दाख में, उसके एक दिन पहले या उसी दिन इसने जो है कहा कि गोरखा रेजिमेंट में जो है नेपालियों का भर्ती जो है भारत सरकार बंद कर दी। उसके बाद जो है हमारे देश के युवा जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं। अगर गोरखा रेजिमेंट में जो है नेपालियों का भर्ती बंद हो गया है
तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है। जिस रेजिमेंट में जो है नेपाली लोग आते थे, अब उसमें इंडियन लोग जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि भारत सरकार इतनी सरकारी नौकरियां कहाँ से दे सकती है? 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में अगर आप जो है देखिए तो कम से कम 50% युवा है, तो 50% लोगों को सरकारी नौकरी कहाँ से उपलब्ध करा पाएगी? कोई भी किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, किसी भी कंट्री में ऐसा होना संभव है? अब इस बात पे जो है इसने जो है वहाँ युवाओं को भड़काया। और सेना, ठीक है तुम्हारी डिमांड जो है सरकार से थी, तुम सरकार से जो भी करना चाहते या सरकार तुम्हारी बात सुनती ना सुनती उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सेना की सीआरपीएफ की गाड़ी फूंकने का मतलब क्या था? या जो 5-6 लोग चले गए उनके परिवार वालों का क्या होगा? सोनम वांगचुक, अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तो तुम गए देशद्रोह में। अब एनआईए जब तुम्हारे हलक में हाथ डाल के जो है निकालेगी तो तुम्हारा जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसका बाप पाकिस्तानी कांग्रेसी नेता था, वहाँ का मंत्री भी था वो, लेह लद्दाख का, और इसने इतना लूटा लेह लद्दाख को, इसने इतना लूटा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस पर जो है अब ना तो देश की विपक्ष कुछ बोल रही है और ना ही देश की जनता कुछ बोल रही है, क्योंकि जनता को तो लेह लद्दाख के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। और रही बात विपक्ष की, तो भाई अब नेता कांग्रेस का है, उसमें एक पार्षद भी जो है कांग्रेस के कई नेता इसमें जो है गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और कई नेता फरार चल रहे हैं, उनका भी जो है बचना मुश्किल है। तो अब इस मुद्दे को मोड़ने के लिए आज मैडम सोनिया जी जो है फिर आ गई फिलिस्तीन मैटर। फिलिस्तीन का मैटर भारत क्या कर सकता है? जिस तरीके से भारत में कश्मीर का मुद्दा है, उसी तरीके से इजराइल में का जो है गाजा से मुद्दा चल रहा है। और रही बात ही कि मैडम सोनिया जी, हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो है फिलिस्तीन पे जो है पूरी दुनिया को आवाज़ उठाना चाहिए, और कतई जो है इजराइल जो इस समय नरसंहार कर रहा है उसको रुकवाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ में हमको जो है चीन के उद्ग्र मुसलमानों के बारे में भी सोचना चाहिए। वहाँ जो है चाइना जो है उसके बारे में आप नहीं बोल रही हैं कि वो मस्जिदें तोड़वा के जो है बाथरूम और लैट्रिन बनवा दिया, यहाँ तक कि वहाँ के मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता हो। जो भी मुसलमान वहाँ दाढ़ी रखता है उसकी दाढ़ी छिलवा देता है, तो उसके बारे में दुनिया क्यों मौन है? अगर फिलिस्तीन में जो है जुर्म हो रहा है तो उससे ज़्यादा जुर्म जो है चीन में हो रहा है, उसके बारे में जो है आप लोग कब बोलेंगी? क्योंकि चाइना के बारे में तो आप बोल नहीं सकती, क्योंकि आपका बेटा तो जो है कौन सा वो करके एग्रीमेंट चाइना से आया है, उसके बारे में तो आप बता नहीं पाएंगी, न तो आप बताएंगी ना आपका बेटा बताएगा। और लेह लद्दाख को इसलिए चुना गया दोस्तों क्योंकि ये चाइना का बॉर्डर लगता है। अब चाइना का बॉर्डर वहाँ लगता है तो चाइना के बॉर्डर पे जब कोई उत्पात होगा तो चाइना वहाँ इनकी मदद कर देगा। अरे जब वो पाकिस्तान को नहीं बचा पाया तो लेह लद्दाख तो भारत के अंदर में है, भारत के अंदर चाइना क्या कर लेगा? दोस्तों, यह सब षड्यंत्र केवल जो है हाइड्रोजन बम, जिसको आप लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी जो बोले अभी जो है 1 हफ्ता पहले कि जनजेट देश के युवा, देश के विद्यार्थी और जनजेट यही था, जो किराए के गुंडे बुला करके लेह लद्दाख में सेना की गाड़ी फुकवा दी गई, आम जनता को मरवा दिया गया। जबकि फिगर तो 5-6 का ही आ रहा है, लेकिन अब कितने लोग मारे गए हैं ये तो अब सरकार जब कोई फिगर देगी या वहाँ से कोई लोकल यूट्यूबर या कोई जो है आम व्यक्ति देगा तभी मालूम पड़ेगा। क्योंकि हमारी देश की मीडिया तो जो है अब इसको जो है अलग ही हवा देने में जुटी हुई है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जबकि दर हकीकत ये है कि खेल तो जो है केवल 137 एकड़ ज़मीन का था और कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचिए कि जम्मू कश्मीर में आज तक जो है इतने पत्थरबाजी हुई, इतना कुछ हुआ, लेकिन लेह लद्दाख में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेह लद्दाख के आम नागरिक जो है वो बहुत शांतिपूर्वक रहना पसंद करते हैं और बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। लेकिन इस कांग्रेसी ने, अब कांग्रेसी कहने पे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि इसका बाप जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और ये भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें जिसने दंगा भड़काया वो भी कांग्रेस का ही पार्षद है, तो इसलिए कांग्रेस का नाम तो आएगा ही आएगा। अब कितने लोगों को जो है अंदर जलन होगी तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कांग्रेस का पार्षद नहीं होता, कांग्रेस का ये नेता नहीं होता, तो जो है सवाल तो सरकार से पूछी जाती कि सरकार जो है क्या कर रही थी, सरकार वहाँ की जनता की बात को क्यों नहीं सुन रही थी। लेकिन जब वहाँ से कलियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं कलाइयाँ, तो उसमें जो है सब कुछ जो है साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जानबूझ करके एक प्रायोजित ढंग से जो है कांग्रेसियों ने वहाँ पे एक जो है दंगा फैलवाया। अभी आप लोग देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले देश के अंदर आई लव मोहम्मद साहब का जो है बैनर लेके लोग जो है देश के अंदर लगभग 25 जगहों पे जो है एक ही दिन जो है अपना जो है धरना प्रदर्शन किया, जो कुछ भी करना था, जबकि मोहम्मद साहब का कोई फेस्टिवल तो था नहीं। और पूरे देश में एक समानता पाई गई
कि जितने भी बैनर इसमें पाए गए वो सब एक ही प्रेस से छपे हुए थे, और देश के अंदर 25 जगह पे जो है उसका जो है एक छोटा सा रिहर्सल किया गया कि इसका रिएक्शन क्या आता है। अरे भैया, क्या रिएक्शन आएगा? आप मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को के लिए पूरी दुनिया को मालूम है आई लव मोहम्मद। जिस तरीके से हिंदू अपने धर्म को मानता है, उसी तरीके से मुसलमान अपने धर्म को मानता है, उसी तरीके से सिख अपने धर्म को मानता है, उसी तरीके से ईसाई अपने धर्म को मानता है। लेकिन अगर उनका कोई फेस्टिवल है तो आप जो कुछ भी करना है करिए। अब आप सबको मालूम है कि इस समय जो है हिंदुओं का त्यौहार जो है नवरात्रि चल रहा है, उसी में आप लोग आई लव मोहम्मद करके आ रहे हैं। तो भैया जी, अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो बाद में वही होगा कि जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, भारत की सरकार, भारत की जनता या हिंदू ऐसा कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए यार, ये देश आपका है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर आपका कोई त्यौहार है आप अपने ढंग से मनाइए यार। सबको पूरी आज़ादी है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है भारत के अंदर कहीं भी। लेकिन इस तरीके से किसी के बहकावे में आ करके आप लोग जो है किराए के गुंडों के कहने पे आप लोग जो है इस तरीके से देश की संपत्ति को जलाएं या देश के अंदर उत्पात मचाएं, ये अच्छी बात नहीं है। मारा तो जाता है हमेशा आम आदमी, आम नागरिक ही मारा जाता है। जितने लोग पकड़े जाएंगे लेह लद्दाख के मैटर में, उनकी तो आने वाली 7 पुश्तें जो है बर्बाद हो जाएगी। इस सोनम वांगचुक की क्या हाल होगी कि अब ये तो वही जानेगा या इसके बीवी बच्चे जानेंगे। अब CID जिस तरीके से जो है पूछताछ कर रही है, अब जैसे ही हिरासत मिलेगी तो फिर जो है वही लोग रोना शुरू करेंगे कि जो है गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है। गवर्नमेंट से जो तुम्हारा जो भी हो, जो भी तुमको ना पसंद आ रही हो, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक। देश की संपत्ति या किसी आम नागरिक की जो है उस आपकी वजह से किसी का कोई अहित ना हो, कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।